बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क का किसको नहीं पता, इमरान खान साहब की रिहाइशगाह उसके बिल्कुल बाहर मौजूद है। ये उनकी रिहाइशगाह यहाँ बिल्कुल बाहर मौजूद है। पहले पुलिस नहीं होती थी, अब पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब ने टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्रोसीजर चलाया। इलेक्शन डेट जैसे ही अनाउंस हुई, अनाउंस होने के फ़ौरन बाद कहा गया कि जी कैंडिडेट्स को टिकट्स दी जाएंगी, और खान साहब ने ये कहा कि उसी शख्स को टिकट मिलेगी जो कि मेरिट पे पूरा होगा और जिसे मैं सेलेक्ट करूंगा, जिसका इंटरव्यू मैं करूंगा। टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, हर हल्के की हुई, हर बंदे को मिली। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। ये मैं बता दूं कि जी अब यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पे चूँकि तैनात की गई है, इसीलिए कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी को बाकायदा प्रॉपर प्लान किया जा चुका है। खान साहब की रिहाइश बिल्कुल बाहर मौजूद है। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ आकर पता चला कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कुछ हल्के के PTI के वर्कर्स ही इमरान खान साहब से नाराज़ दिखाई देते हैं। वो इस वजह से उन्होंने कहा जी कि खान साहब शायद मेरिट पे टिकट नहीं बांट सके हैं। फिर एक बार सिफारिशें चली हैं और मेरिट को पैरों के तले रोन दिया गया है। जो कैंडिडेट मेरिट्स पे थे उनका इंटरव्यू नहीं किया गया, उनको टिकट्स नहीं मिली। फिर से उन लोगों को टिकट्स दे दिए गई हैं जिन्होंने पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब की नाक डबो दी थी। ये कहना इन लोगों का है, पर हम नहीं कह रहे हैं कि खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कहीं पर आके कोई कमी रही है तो उन कैंडिडेट्स की वजह से रही है, उन उम्मीदवारों की वजह से रही है जो इलेक्शन जीत के असम्बली में आकर बैठे लेकिन अवाम की मुफादे आमा के लिए कोई काम नहीं कर सके। आज ज़मान पार्क में आने का मकसद ये है, भूख हड़ताल की गई है, हंगर स्ट्राइक की गई है, इम्पोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर। यानी कि जहां एक तरफ एक हैशटैग चल रहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, आज वहां हैशटैग ये चल रहा है कि इम्पोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर PP 141। ये शेखुपुरा का इलाका है, इनके ये तमाम उस हल्के के लोग, कुछ कैंडिडेट्स इसमें मौजूद हैं, बाकी हल्के के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर के। जब खान साहब उल्लंघन गए तो उसके बाद इन्हें देखेंगे और शायद पूछ लिया जाएगा कि भाई क्यों भूख हड़ताल की है, क्या ऐसी वजह हो गई है, मेरिट पे काम क्यों नहीं हो सका। क्योंकि अगर खान साहब ने मेरिट पे टिकट्स नहीं दी, इनका कहना है अगर, और ये कहना है कि जी मेरिट पे टिकट देनी चाहिए थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी या कोई खामी रह गई है, तो फिर इसका मतलब इमरान खान साहब के इंटरव्यू में कहीं रह गई है। लेकिन मज़ीद क्या बातचीत होगी, वकास महमूद जो कि शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं, PP 141 से ताल्लुक़ रखते हैं, प्ले कार्ड्स उनके हाथों में हैं, कुछ तंजीम के लोग भी मौजूद हैं PTI के, वो क्या कहते हैं वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं? खैरियत शुक्र अल्लाह। क्या बात है, इम्पोर्टेड हुकूमत तो चल रही थी, खान साहब के जालें आप लोग, खान साहब के लिए मेरे ख्याल से बड़ी मारे भी खाई हैं आप लोगों ने, उसके बावजूद जो खान साहब के खिलाफ ही खिलो गए, क्यों है? नहीं, खान साहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं खड़े हुए। खान साहब के लिए तो हमारी जान भी तैयार है, हाजिर है, और लहू के आखिरी कतरे तक उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। खान साहब ने हमें कुछ बातें सिखाई कि अगर कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। ठीक है। तो हम लोग PP 141 के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिस बंदे को टिकट दिया गया है वो गलत दिया गया है। ठीक है। नाम बता दें सबसे पहले, किस बंदे को टिकट दिया गया? सलमान को। अली सलमान को। अच्छा। और जो हल्के के लोग हैं, जिस दिन से टिकट दिया गया है, कुछ गुजारिशात करता हूँ, जब से उसको टिकट मिला है उस दिन से लेके अभी तक हल्के में नहीं गया। ईद भी गुजर गई, हल्के में नहीं गया। 4 खुसूसियात हैं उसकी जो हल्के के लोग समझते हैं कि उसको टिकट मिलने की। ठीक है। नंबर 1, वो एक्स चीफ सेक्रेटरी का बेटा है। अच्छा। नंबर 2, एक्स चीफ सेक्रेटरी कौन से? अली सलमान, सलमान सदीक साहब के भतीजे। अच्छा, साहब के बेटे हैं। बेटे हैं, अच्छा बेटे हैं, अच्छा। This is his first and I would say कि most relevant qualification। ठीक है। नंबर 2 क्वालिफिकेशन उस साहब की ये है कि 2018 में वो MNA के कैंडिडेट थे। उन्होंने अपना जो MPA का उम्मीदवार था PP 141 से, आबिद हुसैन चट्टा, उसके खिलाफ जाकर नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। अच्छा। उनके साथ सौदेबाजी की। उन्हें कहा जी कि बरादरी बेस पे जोर के राना महमूदुल हक वो जीते भी PP 141, उन्हें कहा नून के। अच्छा, वो जीते फिर अपने कैंडिडेट के खिलाफ। उन्हें कहा जी कि तुसी वोट सानू दो, असी तुहानू देने, असी को बरादरी दें। अच्छा। पार्टी के साथ ये गद्दारी की। पिछले दिनों उन्होंने एक फेक सर्वे बनाया, जिसमें उन्होंने शो करवाया कि जी अली सलमान साहब की पॉपुलैरिटी 67% है हल्के में, और बाकी जो है कोई 1% है, कोई 2-4% इस तरह करके उन्होंने उसको मैनेज करके, क्योंकि वो एक रिसोर्सफुल आदमी है अपने बाप की वजह से, एज आई सेड अर्लियर, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया। और एंड आई फील कि खान साहब के पास क्लियर पिक्चर नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले उन्होंने क्या हल्के से इलेक्शन लड़ा है?
जी पिछला अली सलमान ने मैंने बोला लड़ा था, आपने लड़ा, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, 32,000 प्लस वोटों से हार गए वो। उसके बाद जब वो हारे, इलाके में उस दौरान कोई काम करवाया? नहीं सर, इलाके में नजर ही नहीं आया काम, तो दूर की बात है। हारने के बाद भी दिखाई नहीं दिए, कैंपेन के दौरान दिखाई देते थे सर। कैंपेन के दौरान तो वो लोग, कुछ ऐसे कैंडिडेट होता है कैंपेन के दौरान भी नहीं निकलते ना, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। कैंपेन के दौरान तो वो जो है ना जी, वो लोगों के पाँव को हाथ भी लगाने को चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो हैं, वो जो साहब हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। खान साहब की गवर्नमेंट गई, 25 मई आया, 25 मई को ये जो साहब हैं, ये कामों की बैठ के इनकी तस्वीरें आई, ये एक लेविश डिनर कर रहे थे और कारकुनान डंडे खा रहे थे। जब यहाँ पे आंसू गैस चल रही थी, शेलिंग हो रही थी, खान साहब पे हमला किया जा रहा था। ये टीपू शाह साहब, ये अच्छा। वजीराबाद पकड़े गए, आप इनको बल्कि फोकस कर, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं उनकी तरफ जानना चाहूँगा। देखिए, खान साहब ने कहा था कि मैं खुद वोट दूंगा, इंटरव्यू करूंगा, जो मेरिट पे होगा इस बार मैं खुद टिकट दूंगा। तो इसका मतलब कि खान साहब में फिर कहीं कमी रह गई है उनके इंटरव्यू में, या खान साहब भी सही जज नहीं कर सके आपकी तरफ से? इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं हुआ। खान साहब छोड़ के किसी बोर्ड ने भी इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा। किसी निचले लेवल के पार्टी लीडर ने भी इंटरव्यू नहीं किया। उसके बाद कहा गया कि रिव्यू दे लें। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रिव्यू की एप्लीकेशन लेके गया तो आप नाम ले सकते हैं। उन साहब ने सुने, उन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि यार ਅਸੀਂ 3 हफ्ते इंटरव्यू नहीं कर सके, 3 दिन पूरे पंजाब के रिव्यू कर लेने ने। अच्छा, ये साहब ने कहा, वो साहब का नाम अगर आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। खान साहब के आगे भी जिनको उन्होंने बनाया था, उसका हेड किन को बनाया था? एजाज चौधरी साहब तो उनकी टीम थी। ठीक हो गया, एजाज चौधरी साहब उनकी टीम। उसके बावजूद सर हम जो है ना वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे आए और बड़े तहम्मुल से हमने देखा कि हम देखते हैं कि शायद कुछ हो। तो हमारा खान साहब से 2 मुतालबे हैं, अपनी पार्टी से 2 मुतालबे हैं। नंबर 1, इस बंदे का टिकट वापस लिया जाए, मेरिट के ऊपर जिसकी टिकट बनती है उसको दी जाए, आप सर्वे करवाएं, आप हल्के में जलसा कर लें, मेरे डेरे पे कर लें, इसके भी डेरे पे भी कर लें, देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा बंदे इकट्ठे करता है खान साहब के लिए। और मेरा ये दावा है, मेरा डेरा जो है ना शहर से बाहर है, ठीक है, मेन सड़क पे, लेकिन शहर से बाहर है। खान साहब आ जाए मेरे डेरे पे, 1 लाख बंदे से अगर कम हुआ तो मैं सरेंडर कर जाऊंगा। नहीं, खान साहब का मेरिट आप क्या समझते हैं कि वो बंदों में काउंटिंग करते हैं, या वो काम को तरजीह देते हैं, या ईमानदारी देखते हैं, उसकी काम को देखते हैं कि आगे चल के क्या काम करेगा? तादाद में और काम में फ़र्क नहीं आएगा? मैं उसकी भी अर्ज़ कर देता हूँ। तो इस हल्के से मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई वाज रिजाइडिंग इन यूके 2018, पिछले इलेक्शन में आई वाज रिजाइडिंग इन यूके, और मैं खान साहब का एक ऐसा जाला हूँ कि जो उनको वोट देने के लिए वहाँ से आ गया। अच्छा। 2013 के इलेक्शन के बाद जब खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, I was residing in UK at that time and I came to Pakistan all the way और 126 दिन धरने में शमूलियत की। जब 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन हो गया, मेरे कज़न आबिद हुसैन चट्टा इस सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। हिज फादर नईम हुसैन चट्टा, खान साहब उनको पर्सनली जानते हैं, एंड हिज ग्रैंडफादर मोहम्मद हुसैन चट्टा जो 1946 में पहली दफ़ा मेंबर बने, 40 मुरब्बे के मालिक थे लेकिन बस में सफ़र करते थे। माई फादर इन लॉ ज़िया अहमद खान इस हलके से 3 दफ़ा MP रह चुके हैं, 3 दफ़ा MP रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, 3 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल रह चुके हैं। ये किस पार्टियों से रह चुके हैं, थोड़ा सा बता दें? मुस्लिम लीग से रह चुके। तो उसके खान साहब ने ये सोचा कि पुराने मुस्लिम लीग नून के लोग हैं तो ये उसका काम नहीं कर पाएंगे। सुने सर, PTI 26 साल पहले बनी ना जी। मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले बनी। पीपल्स पार्टी जो है वो 55 साल पहले बनी। तो किसी ना किसी टाइम पे कोई चीज़ शुरू होती है। अगर एक टाइम पे PTI थी नहीं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि उस वक्त ये फलाना बंदा फलानी में क्यों था। वो तो खान साहब ने तय करना है। नहीं, अर्ज सुन लें। सो वो जो ज़िया अहमद खान साहब है, मेरे फादर इन लॉ, 3 दफ़ा MP रह गए। उसके बावजूद उनके पास 20 साल पुरानी गाड़ी है जिसमें वो सफ़र करते हैं, और उनके जो घर की छत है ना, उसके ऊपर लेंटर नहीं डल सका। अच्छा। आज भी जो है वो छतीर और बालों की छत है, 3 दफ़ा MP रहने के बावजूद। उसकी क्या वजह है? सर 2 नंबरी नहीं की, कोई 2 नंबरी नहीं की। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाई है, सिर्फ और सिर्फ। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई, क्या वो कौन सा कैंडिडेट है, मुझे ये बताएं कि जो टिकट का मुस्तहिक था? सर देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि खान साहब मेरिट करें, देखें। मैं ये कहता हूँ फॉलो द प्रोसेस सर। आप
प्रोसेस को फॉलो करें। आपको लगता है कि वहाँ तक फाइल नहीं पहुँची, वहाँ तक आपका रिकॉर्ड नहीं पहुँचा, आपकी बातें खान साहब तक नहीं पहुँची? हमें ये फील होता है, और अगर चली भी गई है तो हमें तो नहीं सुना कि इंटरव्यू जब हुए नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं क्या क्या पहुंचा क्या नहीं तो फिर पहुंचा। दूसरी पार्टी को टिकट किसने दे दी आपके ख्याल में? खान साहब ने अगर नहीं दी तो, अगर उन तक रिव्यू नहीं पहुँचा? सर मैंने कहा कि उस बंदे की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उसका बाप चीफ सेक्रेटरी है, और ये जो मुल्क है इसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म है। आज भी वो जिमखाना क्लब का प्रेसिडेंट है उसका बाप। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बात कर रहे हैं आप? जी सलमान सदीक साहब एफ चीफ सेक्रेटरी। मैं क्या कंफर्म पूरा बता देना देखने वालों को। सलमान सदीक साहब ठीक है, एफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। आज वो जिमखाना क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ये उस बंदे की क्वालिफिकेशन है। इस आपको लगता है इस पे आगे उन्हें टिकट मिली है या सिफारिश पे टिकट मिली है? ठीक है, अच्छा जी, आप बताना चाह रहे हैं फाइल आपने हाथ में पकड़ी हुई, क्या है बताएं? सर ये तो 25 मई की फाइल है। अच्छा, क्या है 25 मई की फाइल में? मतलब जो भी खान साहब की कॉल थी और हम थाना वजीराबाद पकड़े की। ठीक है, बाकी ये फाइल दिखाने का कोई ये मकसद नहीं है कि हमने कोई खान साहब पे एहसान किया या जो भी किया। फाइल है क्या? फाइल- मुझे तो दिखा दें यार, मुझे तो खोल के दिखाए ना फाइल क्या है। मुझे पे दिखाएं। एफ आई आर हो गई थी। अच्छा, ठीक है, हाँ, ये मानता था और ये मुझसे पे एफ आई आर हुई है खान साहब की कॉल पे जब लोग हमारे। अच्छा, इसमें लेकर मेरे बहुत अजीज साथी इमरान खान के जाबाज सिपाही सैयद टीपू शाह उनके साथियों थाना वजीराबाद में मुलाकात करते। थाना वजीराबाद में रखा था वजीराबाद आपको? में। ठीक है, फिर बात ये है कि जब खान साहब ने कहा था ना कि हम मैनेज करेंगे तो सानू भाजी पंजाबी चाहिए भाई, कोई ऐसी गल नहीं की। 1000% हो गया सी कि हुण ना सानू मैरिट पे कैंਡੀਡੇਟ मिल जाएगा। तो कोई इंपोर्टेड कैंਡੀਡੇਟ साढ़े ते आएगा नहीं। लेकिन सर जो मतलब वक्त आया इंटरव्यू होने शुरू हुए, उस तो बाद पता लगा कि इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया। जो इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया कि साढ़े ते वही साफ कह लो कि ब्यूरोक्रेसी ਦਾ ਟਾਊਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਆਪ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਲੇਟ ਹੋਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮੂਦ ਵਕਾਸ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੀਪੀ ਹੈ। 100 ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਹਾਂ। ਪੀਪੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੀਪੀ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੰਗਰ ਸਾਈਕ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਢਿੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਪਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਖਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਬਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੀਆਂ ਖਾਲਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਵਾਹਦ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਦਾ ਪਿਆਪ ਪਿਓ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ओए होए होए ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਗੇ? मैं कहने लगा हूँ 22 करोड़ रुपए इसकी कीमत लग जाए, उसी टाइम लौटा आ जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। कि पहले कोई कीमत लगी है? हाँ जी, 22 करोड़ रुपया कीमत लगी है। चौहान साहब को देख लें, चौधरी मीन को देख लें, असद अली खोकर को देख लें, 25 करोड़ लेके इन्होंने लौटे हुए हैं।
माशाल्लाह हमने लोटे जड़ी बड़े खड़काए हैं, क्या लोने बात। भी हैं। ये किसने आपको बताया उन्होंने पैसे दिए हैं यार? हमें पता है। वो कहते हैं हमने तो कोई पैसे नहीं लिए, हम तो अपनी मर्जी से गए हैं यार। फिर क्यों लोटे क्यों में है, गद्दारी क्यों की है? ये 22 करोड़ का 25 करोड़ का फिगर समझ नहीं आ रहा सबको मुझे। पता लगा 22 करोड़ रुपया दिया है गद्दारी ने, सबको पता है 25 करोड़। मोनस लाई को 40 करोड़ दे रहे थे, मोनस लाई ने नहीं लिया। एक दिन में हुकूमत बदल दी, क्यों हाँ। बदली? किसने बदली? हाँ। रात को 12 बजे अदालतें खुली, खान साहब को उतारा गया, किसने उतारा? पैसा लेके उतरे ना, ये लोगों ने पैसे लिए तो खान साहब उतरे हैं ना, ऐਵੇਂ तो नहीं उतर गए। वाह जरा आप ही सोचिए, आप ही जरा पढ़े लिखे हैं। वाह, नहीं यार, आप मैं तो आपकी- पाकिस्तान में मैं रह तो रहे हैं, हैरान हो कोई गया सुन दुबई के। से तो नहीं आई, अमेरिका से तो नहीं है, पाकिस्तान में रह रहे। आपको सब पता है, आप ये बोल नहीं सकते, आवाम से पूछना। मुझे आपने कितने बताना- पैसे लिए? मुझे आपने बताना तो उन्होंने पता लगना लिए है। तो हम कह रहे हैं ना, मुझे आपने क्यों बताना तो लोटे लगना है। हुए हैं? 22 करोड़ लेके लोटे हो गए, गद्दार मुल्क अपना जमीर बेचा है। हाँ। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ लोटों को, जिनको खान साहब ने टिकट दी है, ठीक है, हमें क्या बेनिफिट होगा कि कल को वो लोटे नहीं होंगे। उनकी 22 से 40 करोड़ कीमत लगेगी, खान साहब उसकी गवाही देते हैं, वो लोटे नहीं होंगे। तो मुझे ये आपके कैंडिडेट हैं, इनके साथ ही आए आप? इनके साथ। तो फर्ज करें अगर आपको 25 करोड़ रुपया मिल गया तो मैं लानत भेजता हूँ, अपना जमीर नहीं बेचूंगा, गर्दन कटवा दूंगा। नहीं, सारे कैंडिडेट जो मिल गया तो फिर जो इंशाल्लाह मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, हाँ। चट्टान की तरह, जान खान नहीं देंगे, जान दे देंगे। ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਟਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ताकि सानू पता लगे कि कैंडिडेट साढ़े हल्के च मजबूत है, जी आवाम की आवाज़ सुनते हैं। महमूद साहब कहते पे सन कि पहले कैंडिडेट ने नून के कैंडिडेट ना मिल के खुद मैंने फोन आया अच्छा। कि भी मतलब बलादरी फेज ते सानू वोट दिता जाए, थले नून लीग दिता जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? खुद किया है। अच्छा। हल्के क्या नाम अच्छा सानू मतलब इन्होंने फोन किया कि थले महमूद लाग नूं वोट दिता जाए, उत्ते जेड़ा अली सुलेमान दिता जाए। लिहाजा साडी आवाज़ है कि हल्के दे विच ऐसा कैंडिडेट आवे जेड़ा आवाम दे विच रवे, आवाम दे काम करे, आवाम दी। इमरान खान साहब ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਨੂਨ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह कह रहे हैं। अल्फिया में कहना तो दूसरे नंबर चीज़ इहदा घर भी नहीं है उस हल्के च, ये आप लाहौर बैठा है। अच्छा ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਇਆ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਗਰਮੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤਨਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਤਨਵੀਰ ਵੀਰਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਹਾਂਜੀ हल्के में इस टाइम मकबूल विकास मान है। अच्छा जी। अली सलमान जो है वो हल्के में मकबूल नहीं है। किसी वर्कर से पूछ लें, सब वर्कर का जो है, सब वर्कर जो है वो यही कहते हैं और वो गम में है, वो सदमे में है, मायूस हो चुके हैं PTI वर्कर कि जी अली सलमान को टिकट मिल गया तो हमने वोट ही नहीं डालना। ठीक है। सैकड़ों हज़ारों कारखाने इस तरह के। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि हमेशा उस कैंडिडेट को वोट डाला जाता है या उसको उम्मीदवार बनाया जाता है कि एक तो मैं वो सवाल के लगो मेरे भाई, उसको उम्मीदवार बनाया जाता है जिसने हल्के में कोई थोड़ा बहुत काम अपने पैसों से भी किया हो, समाजी कारकुन हो, तो आपको लगता है वकास साहब ने, महमूद वकास साहब ने करवाया या किसी और ने करवाया है? देखो इनकी स्टार्टिंग है हाँ। और इनकी पूरी कोशिश है जितना हो सके करवाते हैं। क्या प्लानिंग है आपके इलाके में, क्या काम होने वाला है जो अली सलमान ने नहीं करवाया ये करवाएंगे? हमारे इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है और काफ़ी ऐसे मामला जो हमारे इलाके में नहीं है, जो इसका इख्तियार था ये नहीं करवा सका। अच्छा ठीक है। तो दूसरी बात वो किसी की हमको हम जैसा वर्कर चाहिए, जबकि हमारी आवाज़ सुनी जाए, जो हमें समझा जाए, उसकी हमें समझ नहीं आती तो हमारी उसको समझ नहीं आता। आपको समझ। हाँ जी भाईजान आप क्या कह रहे थे? की कहना चाहोगे अपने हल्के के बारे में की ऐसे काम होना लेने? रहा है 4 साल। अच्छा। मतलब टैप्टा चेयरमैन रहा है। हाँ। तो काफ़ी काम शाम ने कुछ भी नहीं कराया, ना को हॉस्पिटल तैयारी कर रहे हैं, ना को अस्पताल है, ना को
ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਟੈਪਟਾ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ नहीं वो तो जितया ही नहीं ना काम किवें कराएगा ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਟੈਪਟਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ Yes. ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਪਟਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹੈਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪੀਪੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ 17 ਤੋਂ 18 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 17 ਤੋਂ 18 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਨ ਇਧਰ ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ सिर्फ 2000 कोई गल नहीं जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया ना पहला ये उसका हल्के में घर ही नहीं है ठीक है डेरा भी हाँ वो बताया उन्होंने हल्के में घर ही नहीं है डेरा ही नहीं घर है भी नहीं है डेरा भी नहीं है और दूसरी बात है ये कि जब हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो हमारे वालदैन को वहाँ के चौधरियों की काले आने शुरू हो जाते हैं कि यार इस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं बोला जाए क्योंकि हम पीटीआई के वर्कर ये 2016 में पीटीआई में आया हम 2013-14 से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं ये देखिए मेरा कवर भी पीटीआई का मेरा वॉल पेपर भी पीटीआई का हमसे ज़्यादा कौन है ये 25 मई को कामों के होटल में बैठ के खाना खा रहा था हम लाहौर की सड़कों पे जो है मार खा रहे थे मारे खा रहे थे तो हमारी खान साहब से मुतालबा नहीं है हमारी खान साहब से रिक्वेस्ट है गुजारिश है कि हमें सुना जाए हम कोई भी एहतजाज करता है तो खान साहब कहते हैं कि ब्लैकमेल कर रहे हैं हम ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रहे हम पार्टी के साथ खान साहब ने खुद कहा है कि जो हल्के की आवाज़ होगी उस तरफ जो है ना वो अपना सुनी जाएगी लेकिन हम इस उम्मीद पे आए हैं कि हल्के की आवाज़ को सुना जाए जो खान साहब फैसला करें हमें मंजूर है मेरी बात सुने आपने कहा जी 2016 में आया उससे पहले आप लोग वर्किंग कर रहे थे तो फिर आप लोगों ने तब टिकट क्यों नहीं ली इसका मतलब कि आप में की कमी रह गई हो गई आपकी अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी यार तब हम उम्मीदवार नहीं थे तब इसने 2018 में इलेक्शन लड़ा इसने जो एमपी का वोट है वो नून को दिलवाया हम खुद दिया हाँ वो बताया उन्होंने कि हमारे बड़ों को कॉल आई इनकी कॉल आई कि आपने छोटा वोट जो है पीटीआई को देना नून को देना और बड़ा पीटीआई को देना तो हमारा खान साहब से ये गुजारिश है कि हमें सुना जाए हम पार्टी के वर्कर तो अगर खान साहब ने ना सुना फिर क्या करेंगे तो फिर खान साहब ने लड़ाई फिर मैं नहीं बोलता नहीं हम खान साहब के साथ फिर भी सर वो जब इलेक्शन बरतानिया चला जाता जब इलेक्शन आता है तो वो आ जाता है हल्के की आवाम को नजर ही नहीं आता तो दिन जितना गमी खुशी पर जब कोई बंदा एक आती नहीं है तो हम वोट उसे कैसे दें ये बताए ना हम वोट से कैसे देना वो हल्के में जाता है ना उसने किसी भी देखा है अब गरीब लोगों से पूछा कि आपका क्या मसला या थाने कचहरी का तो उसने खुद पूछ नहीं तो हम किसे जाकर अपना हाल बाल महमूद साहब भी तो कह रहे हैं कि वो भी लंदन में होते हैं अभी आए हैं वो अभी आए तो स्टार्टिंग है ना अगर वो भी चले गए अब वो भी लेके चले गए फिर जीत कूद के चले गए फिर सामने खड़े मैं सामने बात कर रहा हूँ वोट कास्ट करने उसके बाद वो गए नहीं है कैंडिडेट हो रही है ना इन कैंडिडेट हो रहे हो बता रहा ना दो कैंडिडेट तीसरा मैं कैंडिडेट हूं मेरिट किया गया सर्वे किया गया ईद वाले दिन भी उसने कोई इस वक्त तो आप उनके साथ ही खड़े हैं ना वो आपके साथ खड़े हैं इस वक्त मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ उसने मुबारकबाद हल्के को वो भी नहीं उसने दी कोई बैनर बुनर लाया कोई कुछ भी नहीं व्हाट्सएप भी नहीं किया सर उसका ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ आपके इलाके का बंदा ही नहीं है और उसको टिकट मिल गई है हाँ ये भी बात है हाँ जी भाईजान क्या कह रहे हैं सर मैं मान साहब की बात करूंगा तो मान साहब ईद वाले दिन अपने डेरे पर मौजूद थे लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग मिलते रहे हैं इनसे ठीक है दूसरे दिन भी ईद पर मौजूद रहे हैं तीसरे दिन भी ईद पर ही रहे हैं ठीक है इन्होंने आवाम को मिला ईद मिली है लोग आते रहे हैं मिलते रहे ईद की खुशी मनाते रहे नान साहब आपके साथ ही खड़े मैं आप ही से पूछ लेता हूँ उनसे बाद में पूछूंगा मान साहब वहीं के रहायशी हैं वहीं की जंपल है आपके शेखुपुरा की फर्ज करें अगर टिकट मिल जाती है इन्हें मिल जाती है ये जीत जाते हैं बाद में ये भी नहीं आते फिर क्या करेंगे सर नहीं हमारा ठीक करोगे हमारा पूरा यकीन है इन पर ये अगर आज हमारे साथ खड़े हैं तो ये कल को भी खड़े होंगे अच्छा पक्का इरादा हम कभी भी इनको याद करें तो ये वहाँ पर आन पहुँचते हैं बिल्कुल ठीक हो गया मां साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें आपकी जो हड़ताल चल रही है नहीं कामयाब होती खान साहब नहीं सुनते या आपके पास कोई नहीं आता उस वक्त में क्या करेंगे कितने दिन तक आप एहतजाज जारी रखेंगे फिर देखिए मैं तो ऐसा फ़र्ज़ भी नहीं करूँगा बिल्कुल हम पीटीआई हैं खान साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है ये मुमकिन ही नहीं है कि हमें नहीं सुना जाए ये मुमकिन ही नहीं है कि हमें ना सुना जाए इंशाल्लाह सुना जाएगा एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक तो
बाकी आप जैसे मुझसे भी पूछ रहे थे कुछ और दोस्तों को कि वकास अगर ना आया कहीं चला मैं वही आपसे आने ही लगा था उस तरफ। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूं कि इस हल्के में जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट है ना जी, स्पेशली जिस बंदे को टिकट दे दिया गया तो उसका तो ताल्लुक ही नहीं है उधर से, वो तो एक जैसे है ना ऊपर से आता है। और मैं जो हूँ उस हल्के का जो मिडल है वहाँ पे मेरा घर है, मेरी ज़मीन भी वहीं पे है, मेरे आबाओ अजदाद भी वहीं पे हैं, मेरे रिश्तेदार भी वहीं पे हैं। मैंने आपको बताया, अच्छा मेरे ससुर जो हैं वो भी वहीं के हैं जो 3 दफ़ा एमपीए रह चुके हैं। और किसी को परखने के लिए ना आप देख लेते हैं, अच्छा जी इसके उसका पुराना रिकॉर्ड चेक कर लिया था। 25 मई को थे आप यहाँ पे? सर 25 मई को हम लोग शेखुपुरा से निकले। खुरम शहजाद विरक पिछले ज़िमनी इलेक्शन में शेखुपुरा से जीता और वो बना, लॉ मिनिस्टर बना। खुरम शेखुपुरा से सिर्फ 2 बंदे, खुरम और मैं, हम लोग एक काफिला लेके निकले, इकट्ठे निकले। यू शुड वेरीफाई विद हिम। तो 25 मई को सर किसी भी कोई ऐसी आप पहुँच ही सके यहाँ तक? कहाँ तक? यहाँ लाहौर तक। हाँ जी। हमें ये कहा गया था कि हमने वहाँ से इस्लामाबाद जाना है, लाहौर नहीं आना है। कुछ लोग यहीं से गए थे ना, जत्थे बना के यहाँ पहुँचे थे, खान साहब को लेकर गए थे। लाहौर के लोग गए। ठीक हो गया, आप डायरेक्टली चले गए थे वहाँ पे? नहीं, खान साहब यहाँ नहीं थे सर। 25 मई को खान साहब पेशावर से आए थे। कुछ लोग यहीं से इकट्ठे होकर गए थे ना जमान पार्क से? लाहौर वाले यहाँ पार्टी की एक स्ट्रेटजी थी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर वालों ने यहाँ से निकलना था, शेखुपुरा से निकलना। बिल्कुल ठीक है। जीटी रोड पे जाना था। अच्छा उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च हो गया। बिल्कुल। खान साहब को गोलियां लग गई। खान साहब को गोलियां दिखाएं जी। अच्छा जी, खान साहब को गोलियां लगी थी रास्ते में वजीराबाद के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उस लॉन्ग मार्च में भी हम थे। हम लोग बीइंग पार्टी वर्कर्स यू नो, और हम लोग मतलब क्योंकि जाले हैं खान साहब के, हम तो कोई ऐसा मौका नहीं हमने छोड़ा। मैं फिर वही बात करूंगा कि आपने सब कुछ किया सर। सर्दियों की रातों में सारी रात हम यहाँ बैठे रहे हैं। वो बंदा यहाँ नहीं आता था, और अगर आया घंटा 2 आया, 10 मिनट 15 मिनट मुंह दिखा के चला गया। साथ कोई वर्कर या कोई उसने एफर्ट नहीं की यार कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, मैं लीडर हूं। लीडर का क्या काम होता है सर? एक एमएनए एमपी एक हल्के का, उसने मोटिवेट करना ना लोगों को। अगेन आई वुड से कि हमारा जो मुतालबा है ना, जो हमारी रिक्वेस्ट है, वो ये नहीं है कि हमें टिकट दिया जाए। सर टिकट तो बहुत छोटी चीज़ है। आप काम है कि दोबारा उसको चेक किया जाए भाईजान, हम रिव्यू में डाला जाए। ये चाहते हैं कि वो जो हल्के के वर्कर है ना, वो ये चाहते हैं कि हमने पीटीआई की ये सीट लूज़ नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने नून लीग के कैंडिडेट को एडवांस मुबारक दे दिए कि सर आप जीत गए हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन में पीटीआई के ऐसे बंदे को टिकट मिल गई है। लोग ये कहते हैं, मेरे पास हज़ारों लोग ईद के दिनों में आए, उन्होंने कहा जी कि अगर ये बंदा जीत गया तो पीटीआई का पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा हारता नहीं है। मैं अगेन आऊँगा, कुछ बातें होती हैं जज्बाती, कुछ कॉन्क्रीट बातें होती हैं। इस बंदे ने फेक सर्वे किया, फेक सर्वे बनवाया जो पार्टी को सबमिट किया गया। इस बंदे ने अपने पीटीआई के एमपीए के कैंडिडेट के अगेंस्ट नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया बरादरी बेस पे। पार्टी के साथ 2 नंबरी की। 2 चीज़ें, ये जो बंदा है ये हल्के में नहीं जाता, हल्के में सर्वे करवा लिया जाए। मेजॉरिटी देखें, एक है पीटीआई का वोट, उसके बाद एक वोट है जो कि धड़े का वोट है, हमारा गांव का हल्का है जी। गांव में जो बंदे हैं वो बरादरियों में, जितना मर्जी हम कहें बरादरियां नहीं हैं, लेकिन बरादरियां धड़े हैं। हल्के के जो मेजॉरिटी चेयरमैन है ना, मेरी बात सुनिए, जो मेजॉरिटी यूसी चेयरमैन हैं वो इसके साथ नहीं है। दे डोंट वांट टू गो विद हिम। लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम नहीं देंगे वोट इसको। बेशक वोट टिकट इमरान खान का, लेकिन हम क्योंकि इमरान खान को तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, वी डोंट लाइक हिम, वी वोंट बी वोटिंग हिम। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद हम अपना वोट दे दें लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने जब मेहनत करनी है 5, 10, 20, 100 बंदों से वोट मांगना है, कल को उस बंदे को अगर कोई काम पड़ जाता है हाँ, तो हम उससे मिल नहीं सकते आगे लाहौर में। अच्छा मैं ये कहूँगा मान साहब कि अगर हाँ जी उससे मिले ना तो सर वो हाथ मिला के टिशू कहता है टिशू दो मुझे, टिशू पकड़ता है और टिशू से हाथ साफ करके फेंक देता है। डर्टी लोग, ये पीपल सारे डर्टी हैं। उन्हीं से वोट लेने हैं, उन्हीं से वोट लेकर उन्हीं से नारे लगवाने हैं, उसमें उन्हीं से ये टिशू से बहुत ज्यादा वाली बात है। असल में मसला पता क्या है? मसला ये है कि उसे टेंशन ही नहीं है। अच्छा। वो घर पे बैठा हुआ है, अपने असर वसूख जो है यूज़ करेगा। धड़ेबाजियाँ जो आजकल है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और नून लीग के दौर से ये आती जा रही हैं। उन्होंने यही करना होता है कि पैसा फेंको, ठीक है, धड़े बनाओ, वोट लो और निकल जाओ। नज़रियात को और नज़रियाती लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और हमें सिर्फ ये मंजूर नहीं है। हमें नज़रियाती लीडर चाहिए, ठीक है। और मेरी नज़र में जैसे पाकिस्तान में हमें सिर्फ इमरान खान और मीर नज़र आ रहे हैं,
हमारी नज़र में PP 141 में हमें वकास मान साहब नजर आते हैं, बस हमें अब इस वक्त कोई नहीं नजर आ रहा, इनके मुकाबले का कोई है ही नहीं। लोगों ने तो इमरान खान साहब को देख के वोट देना है सर। जी जी बिल्कुल, हम भी ये कहते हैं, हमने इमरान खान को वोट देना है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम उनके खिलाफ जाएंगे। ये कभी हो सकता है, हमने ज़रियाती बंदे हैं, ठीक है, जिनको भी खड़ा करेंगे वोट देंगे, लेकिन हम खुश होकर वोट दें ही ना तो क्या फ़ायदा इस वोट का, हमारा ज़मीर ही ना माने इस बंदे को वोट देने। आप इमरान खान को जिताना चाहते हैं वोट दे के, आप उम्मीदवार को नहीं जिताना चाहते वोट दे? जी ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। हम खुश होकर वोट देना चाहते हैं, खान साहब हम खुश होकर वोट देना चाहते हैं। हम ऐसे बंदे को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहते जो सैली को टिकट मिली है ना, जब सैली को टिकट मिली है लोग मायूस हैं, लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि वोट दें भी कि ना दें। अच्छा, इतना पीछे हो गए हैं, तो इमरान खान सीट से हट सकते हैं? खान साहब हम नौजवान हैं, हम तो वोट देना है, हम तो कह रहे हैं कि हमने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ सीट ना हारे। ठीक हो गया, ठीक है। लोग जो टिकट मिली है लोग मायूस हो गए हैं और लोग कुछ फैसला ही नहीं कर रहे हैं। लोग हमें फ़ोन करते हैं, यहाँ भी क्या करना है, क्या करना है, अब क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन है। आप क्या कहते हैं आगे से कि नहीं देना वोट? हम इधर इसलिए हैं, हमें कुछ इधर रिस्पॉन्स मिलेगा और उम्मीद है कि खान साहब हमें मैं मान साहब से भी पूछ रहा था, अभी आखिरी सवालों से करूंगा, आपसे भी पूछता हूँ, अगर खान साहब नहीं मिलते, इसको रिव्यू में नहीं डालते, उसी को मिल जाता है, तो खान साहब से नाराज़गी है, खान साहब से दूरी है? फिर नहीं, देखिए खान साहब बुलाएंगे, खान साहब बुलाएंगे, सुना जाएगा, जो खान साहब फैसला करेंगे हमें मंजूर है। अगर नहीं बुलाया फिर जो है फिर वो बाद में फैसला करेंगे। क्या करना, फिर भी मायूस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात, हम टिकट हारने वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून नहीं रहेगा। सबसे ऐसे मुंह नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मायूस होकर वोट दे देंगे, चुप करके, ना कैंपेन करेंगे, ना किसी को कहेंगे, बस चुप करके अपना वोट दे देंगे। ये मैं यही कहूँगा कि अगर वकास मान साहब को टिकट नहीं मिलेगी तो हल्का काफ़ी मायूस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर इनको नहीं देनी, बाकी 2-3 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, बाकी लोगों ने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं? पैसे की लादा बात है, लेकिन वो किसी को मिले हैं, हमसे नहीं मिले, लेकिन किसी ना किसी को। इनमें ये बात है, मेरा डेरे में कुछ 40-50 घर है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। इनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं आया है, ना कोई नून लीग का है, ना कोई आता था। लेकिन ये वाहद बंदा है जो हमारे हल्के, हमारे गाँव में, छोटे से गाँव में आए हैं, और उन्होंने काफ़ी गाँव देखा है, और उन्होंने हमें तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह अगर मैं टिकट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह करूंगा, अगर मुझे टिकट ना भी मिली तो मैं आपके गांव का कुछ ना कुछ काम करवाऊंगा, फिर भी करके जाऊंगा। ये बड़ा अच्छा बात है। मां साहब, बच्चों का बड़ा जज्बा है, कहते हैं कि जी मुझे टिकट नहीं भी मिली तो भी मैं काम करवाऊंगा इलाके का। जी, आपने हमारे गांव का बड़ी बात है, आपने ये स्टेटमेंट दिया। सर क्यों नहीं? मतलब अगर खान साहब टिकट नहीं देते आपको, आपके साथ बातचीत नहीं होती है, ये स्ट्राइक खत्म कर देंगे आप, फिर वापस चले जाएंगे? फिर भी हम इनके पास जाएंगे, राना अली सुलेमान के पास नहीं जाएंगे। नहीं, सर मेरी बात सुने, ये स्ट्राइक जो है ना, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है सर। ठीक है, वो आपकी बात आ गई। अर्ज सुने, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ ना, मैं सोशल वर्क करना चाहता था। ठीक है, अब मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया, कुछ मैंने देखा कि हमारे इलाके में ना जी पानी का बड़ा मसला, साफ पानी का। कुछ मैंने दोस्तों, मुखैर हजरात की मदद से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए, कुछ हमने और ऐसे काम किए माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि जो पॉलिटिक्स है इससे बेहतर सोशल वर्क नहीं है। वैसे हमारे मुल्क में ये गाली बन चुकी है। मैंने जैसे आपको कहा कि मैं कुछ अरसा बाहर भी रहा हूँ, तस्वीर का वो रुख भी देखा है, तो खान साहब ने भी देखा था, और खान साहब भी आए थे यहाँ पे। बड़ी बात, खान साहब के नज़रिए पे मैं भी बाहर से कमा के यहाँ आया हूँ, यहाँ से कमा के बाहर नहीं लेके गया। वेरी गुड। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है वो कुछ 60 साल है। मेरी उम्र 40 साल है आज। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इज़्ज़त की रोटी मिल रही है, अपना गुजारा चल रहा है माशाल्लाह। रोटी जो है ना वो ज़मीन पे बैठ के भी खानी है और किसी महल में बैठ के भी खानी है। सो आई डिसाइडेड कि अब मुझे जो है ना वो कुछ देना है अपने मुल्क को। आखिरी सवाल करूँगा मान साहब, बिल्कुल आप करना चाहते हैं, मुल्क के लिए करना चाहते हैं, तभी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, ये पे मैं इस अख्ताम करूँगा कि अगर जिस आपने कहा ब्लैकमेल करने नहीं आए, लेकिन आप चाहते हैं वो मेरिट पे फैसला कर लें, वो देख लें, अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं देखते, ये कितने दिन का मार्जिन है आपकी जानब से कि हम 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, फिर वापस चले जाएंगे अगर कुछ ना सुना गया? हम ऐसे वापस तो नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें सुना जाए, एंड हम 100% श्योर कि हमें सुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, और हमें पूरी उम्मीद है
कि खान साहब PP 141 के अवाम और वर्कर को इंसाफ देंगे। बहुत शुक्रिया। महमूद वकास मान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि PP 141 से हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इनकी जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है और इसी नज़रिए से, इसी सोच से, इसी इरादे से की जा रही है कि जी हमें सुना जाएगा और हमें सुनना लाजिम है, क्योंकि जिस शख्स को अली सलमान का नाम बता रहे हैं उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से बता रहे हैं कि जी एक्स चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनसे उनका ताल्लुक है, उनसे उनका ताल्लुक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके कहने पर वोट दिया गया है, उनके कहने पर टिकट दिया गया है ताकि वोटिंग उनके लिए हो और तरीके इंसाफ से वो जीतें, जबकि वो लास्ट टाइम भी नहीं जीते थे। लास्ट टाइम उन्होंने नून के साथ मिलकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीट को भी हरवाया था और इमरान खान साहब को भी शर्मिंदा किया था। ये कहना इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, तब तक जारी रहेगा इनकी जानिब से जब तक खान साहब इनकी बात। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।